स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन 7 करेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 7 हमारा क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में बी हमारा क्या है, समकोण है। तो यदि ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर, तो ए सी ज्ञात कीजिए। बच्चों, यहाँ पर हमें समकोण त्रिभुज बोला है, तो आपको पता है समकोण त्रिभुज कैसे बनता है। देखिए, समकोण त्रिभुज कैसे बनता है, जिसमें हमारा एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, समकोण बोला है और बोला है कि बी जो है, ये हमारा 90 डिग्री का है। ठीक है, तो बच्चों इसको हम नाम रख देते हैं। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन बोला कि ए बी हमारा 6 सेंटीमीटर है, ये हमारा 6 सेंटीमीटर है, और बी सी हमारा 8 सेंटीमीटर है, और ए सी हमें नहीं दिया है, ए सी हमें निकालना है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो देखिए समकोण त्रिभुज में जो हमारी लंब के सामने जो भुजा होती है ना, ये सामने वाली भुजा, इसे हम कर्ण कहते हैं। और जिस भुजा पे ये हमारा लंब होता है, जैसे बी सी, इसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, और लंब के सामने वाली भुजा कर्ण होती है बच्चों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय शायद पहले भी किया होगा आपने, अगर नहीं किया है तो यहाँ पे आप समझ लो। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पे मात्रा नहीं आएगी, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब देखिए बच्चों, पाइथागोरस जो प्रमेय है उसका फार्मूला होता है बच्चों ए सी स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कर्ण, या हमारा सूत्र है ये। ठीक है, ये फॉर्मूला है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार हमारा ये होता है और लंब हमारा ये तक कर्ण ये होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आधार इसमें, सॉरी ए सी क्या दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो ए सी की जगह पे बच्चों हम ए सी ही लिख लेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, और ए भी हमारा क्या है, 6 है, तो हमने यहाँ 6 लिखा और इसका स्क्वायर कर दिया। प्लस में बी सी क्या है बच्चों, हमारा 8 है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 8 लिखा, और इसका भी स्क्वायर हमने कर दिया। ठीक है, अब देखिए ए सी की जगह पे हम ए सी ही लिखेंगे, और 6 6 36, ये 6 का स्क्वायर है, 6 को 6 से हमने गुणा कर दिया, 36 हो गया। 8 का स्क्वायर है, 8 को 8 से गुणा कर दिया, 2 2 64। अब ए सी का स्क्वायर बराबर में 36 और 64 को बच्चों जब आप जमा करोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 100। देखिए 6 और 4 10 का 0, हासिल 1, 6 और 3 और 1 4, 10 हो गया। अब यहाँ से हमें ये स्क्वायर हटाना है, तो हम स्क्वायर हटा के क्या करेंगे, यहाँ 100 के ऊपर रूट लगा देंगे, मीन्स वर्गमूल। ठीक है, यहाँ पे हम वर्गमूल लगा देंगे बच्चों। तो अब वर्गमूल से इसे बाहर निकालेंगे, जब हम इसे वर्गमूल से बाहर निकालेंगे बच्चों, तो हमारा 100 का जो वर्गमूल होता है कितना होता है, 10 होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो 10 सेंटीमीटर हो गया। इसकी इकाई क्या है, सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे हमारा सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इकाई को यूनिट भी बोलते हैं हम, तो हमारी जो इसकी यूनिट है वो सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। तो जो हमारा ए सी जो आया है वो कितना आया है बच्चों, 10 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा जो क्वेश्चन 7 है उसका फर्स्ट भाग है। ठीक है, पार्ट ए है, ये लिखा आपकी बुक में। अब हम बी यहाँ पर करेंगे। ठीक है, बी भी है, इसके 2 पार्ट दिए हुए हैं। तो बी में देखिए जो हमारा फिगर है, समकोण है, वो भी इस तरीके से, इसमें भी जो बी होगा ना बच्चों हमारा, वो हमारा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ ए सी, ए है और ये सी है, ए बी सी हो गया। ए सी जो है बच्चों हमारा 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हमारा ए सी कितना है, 13 सेंटीमीटर है, और बी सी जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो बच्चों ए बी, हमें इस क्वेश्चन में ए बी निकालना है। ए बी जो है हमें नहीं दिया हुआ है, ए बी हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता है इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। हम यहाँ लिखेंगे
पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से देखो ये फार्मूला इसमें भी लिखना है आपको, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। बच्चों फार्मूला तो सब में ही हमें लिखना चाहिए, ठीक है, फार्मूला तो हमें सब में ही लिखना चाहिए। अब देखिए कर्ण क्या है, एसी है, तो ये कर्ण हमारा एसी हो गया। बराबर में लंब क्या है हमारा, ए बी है। ए बी की जगह पे हमें कोई संख्या नहीं दी है तो हमने ए बी लिख लिया। सॉरी अभी तो हम यही लिख रहे हैं, बी सी लिख लिया, फिर हमने प्लस में बी सी। अब देखिए हमारा ए सी कितना है, 13 है, तो हमने ए सी की जगह पे 13 सेंटीमीटर लिख के स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। और अब ए बी कितना, ए बी कुछ नहीं दिया हमें, तो ए बी का हम स्क्वायर ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। प्लस बी सी कितना है, 5 सेंटीमीटर है बच्चों। यहाँ पे सेंटीमीटर जरूरी नहीं था लिखना, मैंने लिख दिया है। सेंटीमीटर हम चाहे तो आंसर भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 13 को अगर हम 13 से गुणा करते हैं बच्चों, तो हमारा आएगा 169। हमारा कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 169। 13 को 13 से गुणा करेंगे तो। और ए बी का हमें कुछ भी नहीं करना, इसको वैसे ही लिखना है। प्लस 5 को हमने 5 से गुणा किया तो 25 आ गया हमारा, ठीक है। अभी सेंटीमीटर चल रहा है तो चलने दो इसे। अब देखिए यहाँ पर 169 है ना, और अब इस 25 को क्या करेंगे हम, बराबर के इधर ले आएंगे 169 के साथ। तो 169, अभी 25 जो है प्लस का बच्चों, तो बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और ये ए बी को हम यहीं रहने देंगे बच्चों। जो सेंटीमीटर ना यहाँ से भी हटा दो, ठीक है, इस डायरेक्ट हम आंसर में ही लिखेंगे, सिर्फ आप यहाँ पे संख्या लिख लो, ठीक है। अब ए बी को हमने ऐसे ही लिख लिया। अब 169 में से माइनस करोगे आप 25 को, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा 144, ठीक है बच्चों, 144 आ जाएगा। और ए बी का स्क्वायर हम ऐसे ही लिख देंगे। फिर देखिए जो ये रूट था ना, ये रूट इधर, ये जो स्क्वायर था ये इधर रूट बन जाएगा, ठीक है। स्क्वायर के बदले हम क्या करेंगे, इधर रूट लगा देंगे। देखिए ये हमने स्क्वायर यहाँ से हटाया, इसके बदले हमने यहाँ पे रूट लगा दिया, ठीक है। 144 पे रूट लग गया बच्चों, और ए भी हमारा यहाँ का यहीं रहेगा। अब जब हम इसे वर्गमूल से बाहर निकालेंगे, जब हम इसे वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो जो 144 का बच्चों जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 12 होगा, 12 सेंटीमीटर। और ए बी को हम ए बी ही इधर लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर ए बी है ना, ए बी जो भुजा है वो हमारी कितनी आई है, 12 सेंटीमीटर आई है। 12 सेंटीमीटर कैसे आया है, 144 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। तो ए बी हमारा कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। तो जो ये वाली भुजा है ना बच्चों ए बी, ये वाली भुजा जो ए बी ये वाली भुजा है, ये हमारी कितनी आ गई है, 12 सेंटीमीटर आ गई। और यही भुजा हमें निकालनी थी इस क्वेश्चन में। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, है ना, ईजी है क्वेश्चन। शायद मुझे आता है इसलिए मुझे ईजी लग रहा है, आपको नहीं आता हो तो टफ लगेगा, पर बहुत ईजी है। अगर आपका थोड़ा सा बेस अच्छा होगा तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। हो सकता है तो एक ही बार में समझ में आ जाए, एक बार में नहीं आएगा तो दोबारा में आ जाएगा, अगर आप दोबारा वीडियो को प्ले करके देखोगे तो बच्चों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मिलूंगी मैं आपके साथ कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।